एक बात और कही गई है। तो अर्जुन तो तैयार था एकदम। तो उसने कहा क्या कहा गया है? कृष्ण ने कहा आत्म प्रशंसा और आत्महत्या बराबर है, इसलिए अपनी तारीफ कर लो, आत्महत्या हो जाएगी। अब ये कहानी कितनी सही है कितनी गलत है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो इंटरनेट से कहीं ढूंढी तो पढ़ी है पूरी कहानी। पर एक रोचक बात है, आत्म प्रशंसा को, नार्सिसिज्म को आत्महत्या माना गया है। और इसका मतलब है कि हमारी कल्चर ये सिखाती है कि कोई भी बच्चा अगर उछल कूद मचाए कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, तो ना, तुम ये वो नहीं हो, एक बहुत बड़े संसार के छोटे से हिस्से हो, उतने ही हो, उतना ही अपने आप को समझो। और इसीलिए आपको इंडियन फिलॉसफी, इंडियन लिटरेचर की परंपरा में ऐसे एक से बढ़कर एक लोग दिखेंगे, बहुत योग्य थे पर बड़ा बोल नहीं बोलते थे। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ा ना बोलें बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। जो बड़ा होता है बड़ाई नहीं करता है अपनी। रहीम कह रहे हैं हीरा कब कहता है कि मेरा मोल लाख टका है? नहीं कहता, कहना भी नहीं चाहिए। क्यों कहना चाहिए? तो रहीम की लाइन नार्सिसिज्म के खिलाफ ही तो है। तुलसीदास जैसा आदमी जो इतना महान महाकाव्य, मतलब पूरी भारतीय परंपरा में सबसे महान महाकाव्य कौन सा मानता है? रामचरितमानस। भारत के दुनिया भर में मानते हैं क्योंकि उतनी प्रसिद्धि किसी को नहीं मिली। वो आदमी इतनी महान रचना लिखने के बाद भी क्या लिखता है? कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। यानी कविता करने का विवेक रत्ती भर मेरे अंदर नहीं है, मैं तो जो सच समझता हूं कोरे कागज पर लिख देता हूं, बस इतना ही करता हूं। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। ना कवि हूं, ना भाषा की प्रवीणता मेरे अंदर है, सारी विद्याओं से हीन हूं, बहुत ही छोटा व्यक्ति हूं। ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने दुनिया का सबसे सफल महाकाव्य लिखा है, क्योंकि उसके संस्कार ये कहते हैं कि अपनी प्रशंसा करना बहुत बुरी बात है। कबीर दास ने पूरी दुनिया में आग लगा दी, इतना अच्छा साहित्य लिखा, इतना अच्छा साहित्य लिखा। और जब किसी ने पूछा कि आप इतनी अच्छी कविताएं कैसे लिखते हैं, तो क्या कह रहे हैं? तुम जिन जान्यो गीति हैं वह निज ब्रह्म विचार। तुम जिनको मेरी कविताएं बता रहे हो ना, कविता वविता कुछ नहीं है, मैं तो अपनी बात भगवान के बारे में लिखता हूँ, आप उसको बोलते कविता है? कविता कहाँ? ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं कुछ जानता हूँ। मतलब कबीर कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, जबकि उनका साहित्य पढ़ के लोग पीएचडी कर करके खत्म हो गए हैं, पर वो कह रहे हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं। बड़प्पन की पहचान होती है अपने बारे में कुछ ना कहना, और ये बात भारतीय परंपरा में एक नहीं, दो नहीं, हजारों बार कही गई है। और इसलिए जब हम आजकल की रिसर्च देखते हैं, पश्चिम में रिसर्च हाल में हुई, एक शब्द चल पड़ा है और वो है नार्सिसिस्टिक एंड, इसको क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। अभी तो पेंडेमिक नहीं है, कि पश्चिम का समाज इस समय नार्सिसिस्टिक एपिडेमिक से गुजर रहा है। महामारी फैल गई। और महामारी फैलने के लक्षण क्या होते हैं, आप कभी गौर कीजिएगा। आप देखिए कोई व्यक्ति मैं शब्द का प्रयोग कितनी बार करता है और हम शब्द का प्रयोग कितनी बार करता है। अगर किसी की भाषा में मैं और मेरा बहुत ज्यादा है, हम और हमारा नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ है। क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि आप जब परिवार में हैं, देश में हैं, तो कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी हम सबके सामूहिक है, अच्छे मामलों में, बुरे मामलों में भी। एक अच्छा टीम लीडर जब भी सफलता होगी उसका श्रेय टीम को देगा। हमारी टीम ने ऐसा ऐसा किया, हमारी टीम शानदार है, कभी नहीं बोलेगा कि मैंने ऐसा किया। और जब कोई गलती हो जाएगी तो सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा कि मेरी गलती है, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं, टीम का नाम कभी नहीं आने देगा। और जब कोई श्रेय लेने के नाम पे बार बार मैं, मेरा ये करे, इसका मतलब लक्षण ठीक नहीं है। और ये इस समय पश्चिम में, भारत में भी आप कह सकते हैं, इतना ज्यादा हो गया है मैं का इस्तेमाल। ऐसे गीत, ऐसे संगीत, ऐसी फिल्में जो इंडिविजुअल बेस्ड हैं, और एक शब्द आजकल चलता है इंडिविजुअल वर्शिपिंग कल्चर, व्यक्ति पूजक संस्कृति। जिस जिस देश में ये संस्कृति, इस समय दुनिया भर में संस्कृति है, दुनिया भर में ऐसे 50 लीडर्स आपको देखेंगे सेंटर में, स्टेट में, उस व्यक्ति की पूजा समाज करता है, पॉलिसीज की बात नहीं करता। अमेरिका में ट्रंप को लेकर ये बात खूब कही गई थी उस समय, पुतिन को लेकर भी कही जा रही है, बोल्सोनारो जो ब्राजील में, उनको लेकर कही जा रही है, भारत में कई लोगों को लेकर कही जाती है सेंटर में, स्टेट में।
कि व्यक्ति पर ध्यान है, ध्यान पॉलिसी पे नहीं है, ध्यान नीति पर नहीं है। और ये टेंडेंसी बताती है कि इस समय चीजें पूरी दुनिया में चिंताजनक दौर से गुजर रही हैं। तो सवाल हमारा ये होना चाहिए आज की बातचीत में कि ये क्यों होता है, और यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारी अगली पीढ़ियां इस चीज से बच सकें तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो नार्सिसिज्म का रीजन क्या है? अगर कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं तो क्यों ऐसा होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है परवरिश। परवरिश कह लीजिए, तरबियत कह लीजिए, चाइल्ड रीडिंग कह लीजिए, बच्चों का सोशलाइजेशन कह लीजिए, जो भी शब्द इसके लिए आप चुनना चाहें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है पेरेंट्स पे इसकी। आपने कभी देखा कि कई अपराधी परिवार ऐसे हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपराधी होते रहते हैं? उसकी अकेली वजह यही है, और कोई वजह उस पर काम नहीं आती। क्या है परवरिश का इफेक्ट इसमें? अगर आप अपने बच्चे को जरूरत से ज्यादा, दो में से एक चीज, जरूरत से ज्यादा तारीफ अगर करते हैं या जरूरत से ज्यादा उसका दमन करते हैं, सप्रेशन करते हैं, दोनों ही स्थितियों में यह खतरा है कि वो आगे चलकर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। कैसे? कुछ पेरेंट्स बहुत तारीफ करते हैं, अरे बेटा तेरे अंदर जो बात है ना बेटा, अरे बेटा तू दुनिया से अलग है बेटा। अब वो बेटा गया किस दिन किसी को पीट के आ गया, क्योंकि बाप ने कहा था बहुत साहसी हो, साहस कहीं तो दिखाएगा ना बच्चा। अब जिस दिन बच्चा किसी को, दूसरे बच्चे को पीट के आ गया, देखने की बात है कि उस दिन माँ बाप ने क्या कहा। कुछ माँ बाप कहेंगे ये क्या बात हुई भाई, अजीब हालत है, चलो चल के सॉरी बोलो उसको। एक ये तेवर होता है जो कि ठीक भी है। एक ये होता है कि चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है, हो जाता है। इसका मतलब पीट आओ, कभी कभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। तीसरा क्या होता है, उसने कितने मारे? पापा 2, तूने 8। क्या बात है यार, मेरा बेटा है, मजाक है। अरे अब कितने साल की हो गई बेटा? 8 साल की। बेटा 12 का हो जा, तमंचा दिलवा दूंगा। 12 में तमंचा, 16 में स्टेन गन बेटा। फिर सबको मारना आराम से, जो भी ठीक ड्रेस व्रेस में ना उसको मार देना, है ना। खराब चीजों को देखना अच्छा नहीं होता, मार ही देना उसको। अब इस परिवार में जो बच्चा है, जिसको संस्कार ये मिल रहे हैं पेरेंट्स से, क्या वो ठीक इंसान बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। फिर वो अपने बाप को देखता है, उसके बाप का व्यवहार उसकी माँ के साथ ऐसा है जैसे मालिक और दास का संबंध हो। उस महिला को इतनी हिम्मत नहीं कि परिवार के मसलों में एक सेंटेंस भी बोल सके। तो वो क्या सीख रहा है कि सारी शक्ति मेरे पास होनी चाहिए, और जब वो बड़ा होगा सारी पावर मेरे पास, मैं कालीन भैया बनूंगा। कालीन भैया मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं जानबूझकर ना बोल रहा हूँ। तो मैं कालीन भैया बनूंगा, सारी पावर मेरे पास होगी, इस पूरे इलाके में कोई सांस भी लेगा तो मुझसे पूछ के लेगा, वरना गोली मार देंगे। तो जो परवरिश में यदि आपने गलत चीजों पर तारीफ करनी शुरू कर दी, बच्चे ने हिंसा की, बच्चे ने गाली दी, गाली दे क्या, कौन सी, ये वाली, अरे बेटा 3 और सिखाता हूँ, नोट कर, नोट बनाओ, ये वाली गाली है, ये वाली है, ऐसे देते हैं, इस सीक्वेंस में देते हैं। अगर आप इस लेवल पर बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि बच्चे आगे चलकर आपसे आगे ही निकलेंगे। हर बाप चाहता है कि बच्चा आगे निकले, तो बच्चा आगे निकल जाता है। इस मामले में भी आगे निकलता है। दूसरा तरीका क्या है? अननेसेसरी रिप्रेशन या सप्रेशन अगर बच्चे का होता है, बच्चा कुछ भी करे, हाँ बेटा एग्जाम ठीक रहा, हाँ मम्मी ठीक रहा, कितने नंबर है पापा? 99% है। एक कहाँ गया? इसके लिए भेजा था स्कूल तुझे कि 100 में छोड़ के आ जाओ, और इसी पे 2 झापड़ मार दिए, आज खाना नहीं मिलेगा। अगली बार पापा 99.5% है। अच्छा, क्लास में रैंक कौन सा है? सेकंड। कितने बच्चों में? 100 में। ये कौन है? ना बेटा ना, तू जिस खानदान का है ना, उसमें सेकंड रैंक आज तक किसी का नहीं आया। कहना चाह रही कि सेकंड भी आज तक किसी का नहीं आया, पर कहते हैं कि पर भाव तेवर ये रहता है कि सेकंड आज तक किसी का नहीं आया बेटा, फर्स्ट ही चाहिए बेटा, नाम डुबा दिया तूने हमारा। इतना दबाव। कोई अंकल आंटी है, चलो बेटा पोएम सुनाओ, आओ आओ पोएम सुनाओ, उससे बच्चे के मन में भाव आता है कि आग लगा दूं दुनिया में मैं। यार मैं रेडियो हूँ, जब सब लोग आए आओ पोएम सुनाओ, मछली जल की रानी है, ये कोई बात हुई?
ये होता है बच्चों को एकदम साधन समझना, वस्तु समझना, ऑब्जेक्टिफाई करना। और ये बच्चा डरा हुआ है आपसे, इसलिए जी पापा जी मम्मी बोलता है, पर उसके मन में क्या था आपको अंदाजा नहीं है। विद्रोह का ज्वालामुखी भरता जा रहा है इसके अंदर, हर बात पे डांट खाता है, हर बात पे पिटता है, अच्छा काम करता है फिर भी पिटता है। और इस बच्चे को लेकर रिस्क है कि या तो कभी ये खुद को खत्म कर देगा, नहीं झेल पाएगा, और अगर झेल गया और सफल हो गया जिंदगी में तो इस रास्ते पर चला जाएगा, भीखू मात्र बन जाएगा फिर ये कि पूरा बम्बई मेरा है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा दृश्य दिखे जहां बच्चों की गलत हरकतों को महिमामंडित किया जा रहा हो, ग्लोरीफाई किया जा रहा हो, खतरनाक है। बच्चों को बड़ों से, दूसरे लोगों से तमीज से बात करना सिखाया जाए, ये बहुत जरूरी है। झुकना सिखाया जाए दूसरों के सामने, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना सिखाया जाए, सॉरी बोलना सिखाया जाए, शेयर करना सिखाया जाए, और सबसे बड़ी बात फेलियर को आसानी से डाइजेस्ट करना सिखाया जाए। आप स्कूल में पहला रैंक ले आएंगे किसी तरह से, जब कॉलेज जाएंगे ना तो वहां 50 स्कूलों के टॉपर आए होते हैं एक साथ, उनमें से एक का फर्स्ट आएगा, 49 जाएंगे कॉम्प्लेक्स में। फिर जब आप कहीं और जाएंगे यूपीएससी वगैरह एग्जाम देंगे, वहां सारे यूनिवर्सिटी टॉपर एक साथ बैठे हुए हैं, एक करेगा टॉप और बाकी सब कुंठाओं में चले जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है विफलताओं को, पराजय को स्वीकार करने की क्षमता, रिजेक्शन झेलने की ताकत। ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति रिजेक्शन झेल नहीं सकता। अगर उसने किसी को कहा कि मैं तुझे पसंद करता हूं, ये ऑप्शन नहीं दे रहा कि तुम मुझे पसंद नहीं भी कर सकती हो, मैं करता हूं यानी मैं करता हूं, दिस इज फाइनल, कल हमारी शादी है, पेरेंट्स को लेके आना है या अकेली आओगी, खुद आओगी या उठा के लाए तुमको, इतना ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शंस नहीं है वहां पर, क्योंकि उसको रिजेक्शन झेलने की आदत नहीं है, उसके अंदर इतना हौसला नहीं है कि रिजेक्शन झेल सके। और इसलिए कहते हैं कि परवरिश सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और समाज में पेरेंट्स को ये बहुत ईमानदारी से समझना चाहिए कि अगर वो परवरिश में बड़ी बड़ी बातें सिखा रहे, बेटा आईआईटी करेगा, बेटा उसके बाद कंपनी खोलेगा, बेटा स्टार्टअप करेगा, बेटा ये करेगा, बेटा वो करेगा, उसमें हो सकता है बेटा सब कुछ करे, आपका ही कुछ कर दे बाद में।